हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपियाड का एक अनसॉल्वेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक हाई लेवल मैथमेटिक्स लगाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या है कि भाई एक्स की वैल्यू निकाल दो। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में वो देखते हैं। लिखा है कि 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। लॉजिक में कुछ ऐसा लगाऊंगा कि यहां पर ये जो कॉस स्क्वायर लिख रहा है पावर में, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा। और मैं क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और वहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो इस वाले साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा अगले स्टेप पर, 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहां कोई चेंज नहीं किया, प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने आपको बताई दी है कि कौन सी आइडेंटिटी को लिखकर मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब लगाते हैं एक्सपोनेंट का नियम। वो किस तरह से, देखो जरा ध्यान से। अगर लिखा हुआ है कि x की पावर m माइनस n, तो मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर m अपॉन x की पावर n। एक्सपोनेंट का नियम ही है। चलिए तो फिर लिखते हैं 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर 1 होल अपॉन 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, x की पावर m माइनस n, तो मैं लिख सकता हूं इधर देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n। जब आपको ये वाला न्यूमरेटर और इस तरह का डिनोमिनेटर आपस में सेम दिखाई दे तो क्या करो, इस डिनोमिनेटर को लेट ले लो। वो किस तरह से, देखो जरा। यहां लिखा हुआ है 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, मैं क्या करता हूं, इसको वाई लेट ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाई हो गया प्लस ये कितना हो गया 81 अपॉन वाई, भाई सेम ही तो लिखा है और उसी को मैंने लेट ले रखा है, इज इक्वल टू 30। अब मेरे ख्याल से इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, एलसीएम आ गया वाई, तो 1 वाई जा वाई इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई वन जा वाई और इंटू 81 इज इक्वल टू 30। सिंपल एलसीएम लिया है। आपको जिस तरह से एलसीएम लेना आता हो आप वैसे ले लें। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 30y, 30y को इस तरफ ले आइए तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 30y प्लस का 81 और इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दें या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें। उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोल। वैसे इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उससे हो पा रहा है, तो चलिए वही कर देते हैं। अब स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इस 81 को और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि यहां पर 1 है, उसे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू 81 इज 81 और इस 81 के फैक्टर बनाओ। तो चलो 81 के फैक्टर बनाते हैं। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिससे सारे फैक्टर भी यूज हो जाए। हमारे पास माइनस का 30 लिखा है, तो देखो जरा ध्यान से, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3। तो 27 और 3 को कैसे एडजस्ट करें कि आंसर माइनस का 30 आ जाए। तो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर माइनस का 27y माइनस का 3y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल स्प्लिटिंग द मिरर टर्म किया है जो हमने क्लास 9 10th में सीखा होगा। ठीक है, अब पहले दो और अगले दो में से कॉमन 100% आएगा। तो पहले दो में से कॉमन y आ रहा है, ये हो गया y माइनस का 27। नेक्स्ट अगले दो में से कॉमन माइनस का 3 आ रहा है और ये हो गया y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 27 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 27 कॉमन निकालिए। तो हमारे पास बचा क्या, y माइनस का 3, तो ये हो गया y माइनस का 3 और इज इक्वल टू 0। जो एज इट इज लिखा हुआ है लिखा रहने दीजिए। अब जब दो फैक्टर हो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों ही 0 के बराबर हो, तो लिखने का तरीका होता है आइदर पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0।
तो देखो यहां से y का वैल्यू क्या क्या आ गया, यहां आ गया 27 और यहां आ गया 3। लेकिन हमने तो y जो लेट लिया था वो तो क्वेश्चन को सिर्फ आसान बनाने के लिए लिया था, क्योंकि क्वेश्चन तो x की टर्म में और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो चलो वापस अपना लेट जो हमने लिया था इंसर्ट करते हैं। तो हमने y लेट लिया था 81 की पावर साइन स्क्वायर x को, तो यहां y की जगह क्या रखूं, 81 की पावर साइन स्क्वायर x और इज इक्वल टू 27। ये जो 81 है और ये जो 27 है इसको सबसे सिंपलेस्ट पावर में तोड़ लो। वो किस तरह से, ये जो 81 है इसे क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 27, 3 81। मतलब ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पर रहने दीजिए, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अगला स्टेप देखिए, पावर से पावर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स 3 की पावर 3। अब यहां अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी की, तो वो हमने अभी पहले भी लगाई थी कि अगर एक नंबर पे पावर पर पावर या और भी पावर लगी हो तो नियम कहता है सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने वही किया है, एक नंबर 3 है जिस पर 4 पावर है, फिर साइन स्क्वायर भी पावर है, तो मैंने 4 और साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखिए प्रॉपर्टी लग रही है, बेस सेम है और बीच में इक्वल है। ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी, बेस सेम है और बीच में इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है। तो बेस सेम हो और बीच में इक्वल हो तो नियम कहता है पावर बराबर बेस गायब, पावर बराबर बेस गायब। तो पावर को बराबर कर देते हैं, चेक करिए बेस गायब हो गए। ठीक है, अब यहां से 4 चला जाएगा 3 के नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 3/4। यहां से अब स्क्वायर हटाइए तो उधर रूट लग जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, √3/4। अगर रूट से कोई टर्म बाहर आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब मुझे यह साइन एक्स की दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई प्लस का √3/2 और एक मिल गई माइनस का √3/2। दोनों को यूज करते हुए मुझे 2x की वैल्यू मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, तो एक मुझे मिली साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, एक मुझे मिली साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3/2। अभी x की वैल्यू नहीं निकाल रहे, पहले ये केस 2 जो y इक्वल टू 3 है इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए y इक्वल टू 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें y का वैल्यू वही है 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। अब 81 को तो अभी लिखा था हमने 3 की पावर 4 और पावर से पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और यहां 3 की पावर क्या है 1। अब देखो नियम फिर सेम लग गया, बेस सेम है बीच में इक्वल है, पावर बराबर बेस गायब। तो पावर बराबर करिए, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, हटाइए वाला स्क्वायर, तो साइन एक्स हो गया √1/4, जिसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2। तो जैसे हमें पहले y इक्वल टू 27 से 2 साइन एक्स की वैल्यू मिली, ऐसे ही y इक्वल टू 3 से भी 2 साइन एक्स की वैल्यू मिली, एक 1/2 और एक माइनस का 1/2। अब इन चारों वैल्यूज को यूज करके मुझे x निकालना है, बस सो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैंने चारों वैल्यूज को एक साथ लिख दिया है। अब मुझे ये देखना है कि साइन एक्स की वैल्यू अगर √3/2 है तो उस पर एंगल x क्या होगा। कहने का मतलब है कि साइन एक्स कौन से एंगल पर √3/2 होता है। तो ये तो बहुत आसान वैल्यू है, क्योंकि इसमें तो आपको चार्ट याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, और हमें पता है कि साइन 60 √3/2 होता है। तो कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो डिग्री फॉर्म है, और अगर इसे मुझे रेडियन में चेंज करना हो तो रेडियन में हम 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू π/3। तो ये लीजिए आपकी पहली x की वैल्यू आ गई। अगर डिग्री नोटेशन देना है तो 60 डिग्री हो गया, और रेडियन नोटेशन देना है तो π/3 हो गया। उसी तरह से दूसरी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, फिर दोनों नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ, तो साइन एक्स हाफ कितने डिग्री पर होता है, ऑब्वियसली बात 30 डिग्री पे होता है, तो ये तो डिग्री नोटेशन है। अब मुझे 30 डिग्री को रेडियन में करना है, तो रेडियन में कैसे लिखते हैं 30 डिग्री को, 30 को लिखते हैं π/6, क्योंकि रेडियन में जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 180/6 इज 30। इसी तरह से 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो दो x की वैल्यूज तो आ गई, मतलब दो एंगल तो मेरे पास आ गए। अब माइनस का √3/2 और माइनस का 1/2, इस पर वो x का वैल्यू क्या होगा,
साइन माइनस का √3/2 कौन से एंगल पर होगा और माइनस का हाफ कौन से एंगल पर होगा। ये थोड़ा ट्विस्टेड चीज है क्योंकि ये 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मुझे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए क्या, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और आपका 360 डिग्री। अब चारों क्वाड्रेंट भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट कौन से रेशियो के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके लिए एक फंडा है। फंडा क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का ए ले लीजिए, ऑल पॉजिटिव। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर का मैंने ए ले लिया, ए का मतलब ऑल रेशियोज पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस ले लीजिए और एस से बनाया मैंने साइन एक्स और उसका उल्टा कोसेक एक्स, वो पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड की बात करें तो आफ्टर स्कूल टू का टी ले लीजिए, टेन थीटा और उसका रिवर्स कॉट थीटा, पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव। और लास्ट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का सी ले लीजिए तो कॉस थीटा और उसका रिवर्स कोसेक थीटा, पॉजिटिव और सारे रेशियो नेगेटिव। ठीक है, अब इस कहानी को अगर ध्यान रखें, साइन एक्स आपके पास नेगेटिव -√3/2 है। तो सबसे पहले चेक करो कि साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। देखो इस क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। तो पक्की बात है साइन एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो गारंटीड है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये चेक करता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पर आती है, मतलब पॉजिटिव √3/2 कौन से एंगल पर आती है। तो वो तो मुझे अभी पता चला, π/3 पर आती है। तो मैं क्या करूंगा, इस π/3 में पाई जोड़ दूंगा। जी हाँ, पाई जोड़ दूंगा या फिर 2π में से इस π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे चलते समय पाई ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर 2π में कुछ जोड़ा तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जबकि हमें तो रहना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 2π में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं। क्या, पहले पता चला कि जो x की वैल्यू है वो π/3 पर तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो आंसर नेगेटिव चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस एंगल π/3 को पाई प्लस π/3 कर दिया। मतलब इसको मैंने कैसे लिखा, साइन पाई प्लस π/3। चेक करो पाई प्लस π/3 एक्चुअल में आता कितना है, 3 1 3 + 1 4। तो ये हो गया साइन का 4π/3। और अगर मुझे चेक करना है क्या साइन 4π/3 माइनस का √3/2 देता है कि नहीं, वो अभी चेक हो जाएगा। ये पाई है ना, पाई मतलब एक्स एक्सिस, ये पाई एक्स एक्सिस पे तो लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पर ये रेशियो चेंज नहीं होता, आंसर साइन का π/3 ही आता है। लेकिन पाई में कुछ जोड़ रहे हो, पाई में कुछ जोड़ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट जो कि सिर्फ tan और cot के लिए पॉजिटिव है और सारे रेशियो के लिए नेगेटिव, लग गया नेगेटिव साइन। एंड व्हाट इज sin 60, दैट इज इक्वल टू √3/2, लेकिन माइनस का। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 4π/3 जो एंगल है वो आपको एक नेगेटिव √3/2 ही देगा। तो आप कह सकते हैं यहां पर जो x का वैल्यू है वो पहली वैल्यू है 4π/3। इसी तरह से जैसे मैंने इस π/3 को पाई में जोड़ा, मैं इसे 2π में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, तब भी नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइन 2π माइनस π/3। ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 - 1 is 5, तो 5π/3। तो साइन 5π/3 का वैल्यू कितना होता है, ये -√3/2 ही होगा, कंफर्म है। तो कह सकते हैं कि जो दूसरा मेरे पास एंगल आया वो आया 5π/3। तो यहां पर साइन एक्स का वैल्यू माइनस का √3/2 किस केस में होगा, जब एक्स का वैल्यू 4π/3 और 5π/3 होगा। अब इसी तरह से यहां पर साइन की वैल्यू -½ कौन से क्वाड्रेंट में होगी, तो बात तो वही है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगी। तो सबसे पहले चेक करो कि साइन एक्स की वैल्यू ½ कौन से एंगल पर है, तो वो तुम्हें पता है π/6 पर है। तो क्या करो, इस π/6 को पाई में ऐड कर लो और 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वही नियम देखो, तो साइन पाई प्लस π/6, तो चेक करो, तो 6 1 जा 6 + 1 7π/6। तो साइन 7π/6 की वैल्यू -½ होती है। तो हमारे पास x का पहला वैल्यू क्या आ गया, 7π/6। ठीक है, मतलब अगर साइन x की वैल्यू -½ है तो तब x का वैल्यू
होगा 7π/6। दूसरी वैल्यू भी तो है हमारे पास जो 2π में सब्ट्रैक्ट करके आएगी, तो 2π माइनस का π/6, तो 6 2 12 -1 दैट इज 11π/6। तो पाई की दो वैल्यूज जिस पर उसकी वैल्यू माइनस का हाफ होगी वो है 7π/6 और 11π/6। तो टोटल क्वेश्चन में x की देखो कितनी सारी वैल्यूज आ गई, लास्ट में देखेंगे। तो x इज इक्वल टू इवेल्युएट करना था ना, एक आया π/3, एक आया 4π/3, एक आई 5π/3, फिर एक आई π/6, फिर एक आई 7π/6 और एक आई 11π/6। देखो ये जो चीज है जो मैंने अभी एंगल ही सॉल्व करके दिखाया, ये 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री ये इस तरह का नहीं आता है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करके उनकी वैल्यू निकाला जाता है, तो मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें पूरा कंसेप्ट प्रॉपरली सिखाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और देखो ऊपर आई बटन में वो आ भी रहा होगा उसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप ये जो मैंने चेंज करना सीखा, कब कौन सा एंगल माइनस करें कब प्लस करें, कौन सा रेशियो किसके लिए पॉजिटिव होगा किसके लिए नेगेटिव होगा, अगर ये पूरा कंसेप्ट सीखना है तो आप उस वीडियो से प्रॉपरली सीख सकते हैं। उसके बाद तो बस क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।